So I hope the screen is visible to all. करने जा रहे हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस का एक यूनिट विच इज बजटिंग। सबसे पहले बजट होता क्या है, बहुत सारे लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा या फिर जनरल टर्म्स में भी बजट क्या होता है सबको पता ही होता है। बजट का मतलब जब हम आने वाले समय के लिए अपने एक्सपेंसेस को या इनकम्स को मॉनिटर करते हैं और मैनेज करते हैं। जब हम आने वाले फ्यूचर के लिए अपने इनकम और एक्सपेंडिचर्स का रिकॉर्ड रखते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए हिसाब किताब बनाते हैं, राइट? लेट मी जस्ट ऐड अ फ्यू मोर पीपल। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर जे बैटी कहते हैं The entire process of preparing the budget is known as budgeting. बजट क्या होता है? एक ऐसा प्लान जो डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया गया हो, which is expressed in monetary or quantitative terms. हमेशा मॉनेटरी या क्वांटिटेटिव, क्वालिटी के लिए कभी बजट नहीं बनता। In relation to business, a budget is a formal expression of the expected incomes and expenditures for a future period. हम लोग सब अपने घर में भी बजट बनाते होंगे, आप अपने पॉकेट मनी का भी बजट बनाते होंगे, जहां पर आपको कितना इनकम मिला, कितना पॉकेट मनी मिला और कितना कितना आपने स्पेंड करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ मंथ लेट्स से, राइट? सो व्हाट इज बजटिंग देन? बजट बनाने के प्रोसेस को बजटिंग कहा जाता है। बजट का यूजेस क्या क्या है? बजट जो है एक प्लानिंग डिवाइस है। बजट हमेशा फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है और जब भी हम फ्यूचर के लिए कुछ प्रिपरेशन करते हैं, दैट मीन्स वी आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। It serves as a basis for performance evaluation and control. See, students, before we move to the practical aspects of budgeting, it's important कि हम लोगों को कुछ उसके जो theoretical concepts हैं वो पता हो, है ना? So that's why we are doing this theory. The other use of budget is what? It serves as a basis for performance evaluation and control. बजट जो है उससे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी होता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे होता है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन यूं होता है क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी बना के रखा है, मैंने उसको ऑलरेडी पहले से बना के रखा है और जब करंट पीरियड ऑफ टाइम में मेरे एक्सपेंसेस मान लो उससे ज्यादा हो रहे हैं या उससे कम हो रहे हैं, तो मैं अपना परफॉर्मेंस भी देख पा रही हूँ कि होना तो इतना चाहिए था मेरे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बजट आपने यूं ही अंदाज लगा के तो नहीं बनाया होगा, उसको बनाने के लिए आपने बहुत सारा रिसर्च किया होगा, स्टडी किया होगा, कुछ टूल्स लगाए होंगे, कुछ टेक्निक्स लगाए होंगे, सो कुछ ट्रेंड्स देखे होंगे आपके पिछले महीनों के या पिछले सालों के। सो इसलिए वो जब बना होता है तो इट इज मेड आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ रिसर्च इज डन। सो उस रिसर्च के बाद आपने जो बजट बनाया, अगर करंट पीरियड ऑफ टाइम में जो आपके एक्सपेंसेस हैं या जो इनकम्स हैं वो उससे नहीं रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस जो है या तो बहुत अच्छा है, आपके रिसर्च से, आपकी तैयारी से भी अच्छा है, या फिर उससे बुरा है। सो आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता रहता है। एंड कंट्रोल, सो इट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड ऑल्सो कंट्रोल। कंट्रोल कैसे? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द डेटा इन योर हैंड कि मेरे को आज कितना अमाउंट खर्च करना है या मेरे को इस महीने कितना अमाउंट खर्च करना है। सो नाउ दैट यू हैव द डेटा इन योर हैंड, योर एक्सपेंसेस विल बी कंट्रोल्ड। नेक्स्ट यूज क्या होता है? इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय मैनेजमेंट फॉर अटेनिंग द गिवन ऑब्जेक्टिव। जो भी मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई होती हैं किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? बजट करता है। अगर मैनेजमेंट ने एक पॉलिसी बना ली कि हम लोगों को इस साल से कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करना है, अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करने का ही क्या मतलब हुआ कि आपको अपने पब्लिक रिलेशंस को, आपको अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज को, इन सबको इन्हांस करना होगा। सो इनके ऊपर आपको जो अमाउंट देना होगा, बजट में एलोकेट करना होगा, दैट वुड बी हायर इन कंपैरिजन टू द पास्ट फ्यू इयर्स।
नेक्स्ट स्लाइड, बजटरी कंट्रोल क्या होता है? बजट एक स्टेटमेंट बनाना फ्यूचर पीरियड का, बजटिंग उस स्टेटमेंट को बनाना, और बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोलिंग द कॉस्ट थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ बजट। ये नहीं कि अपने मन से बजट बनाए जा रहे हैं, बट कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल में रखते हुए, कॉस्ट कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए जब हम बजट बनाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड एज बजटरी कंट्रोल। So budgetary control system is a system of controlling costs which includes the preparation of budgets, coordinating the departments and establishing responsibilities, comparing actual performance with the budgeted, acting upon results to achieve maximum profitability. अब जब बजट बनाते हैं तो हमारा बजट ना बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जब बजट घर का ही बजट बन रहा हो तो हम पूछते हैं ना कि बच्चों का कितना खर्चा होगा इस महीने, तुम्हारे कोई कोचिंग फीस में इंक्रीमेंट तो नहीं है, तुम्हारा कोई स्कूल की तरफ से एक्सकर्शन तो नहीं है। हम घर की जो हाउस होल्ड कोर्स को संभाल रहे होते हैं उनसे पूछते हैं कि आपके एक्सपेंसेस में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है। वैसे ही जब हम कंपनीज के लिए बजट बना रहे होते हैं तो हर डिपार्टमेंट से हमें डेटा लेना होता है, और ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये जो फंक्शंस होते हैं, इनको आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो परचेज डिपार्टमेंट होगा उसका कोऑर्डिनेशन विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट है, इनका सेल्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना सेल्स हो रहा है उसी डेटा के बेसिस पर प्रोडक्शन होगा, उसी डेटा के बेसिस पर प्रोडक्शन जब कन्वे करेगा परचेज को तो परचेज होगा। लेबर डिपार्टमेंट से डेटा लेना बहुत जरूरी है, आपस में कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। इन सारी चीजों के लिए पैसा कौन देगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा। इन सारे डिपार्टमेंट्स में लोग कहाँ से आएंगे? इन सारे डिपार्टमेंट में लोगों को कौन प्रोवाइड करेगा? एचआर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी डिविजन्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो। ओनली देन इट इज पॉसिबल कि एक सही बजट बनाया जा सके या उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इज बजट सेम एज फोरकास्ट? क्या बजट और फोरकास्ट सेम होता है? नहीं। बजट का मतलब है अपने खर्चों का अनुमान लगाना, खर्चों और इनकम का अनुमान लगाना। whereas फोरकास्ट का मतलब होता है एक अनुमान लगाना, वो किसी चीज के भी बारे में हो सकती है। आज बारिश होगी, मैंने अनुमान लगा दिया, है ना। किसी के कितने बच्चे होंगे, मैंने अनुमान लगा दिया। सो फोरकास्ट कैन बी रिगार्डिंग एनीथिंग, फोरकास्ट कैन बी रिगार्डिंग एनीथिंग। whereas बजटिंग जो होता है, बजट जो होता है, वो हमेशा क्वांटिटेटिव चीजों के लिए होता है, वो हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होता है। सो ऑल्दो बजट एंड फोरकास्ट जो दोनों ही हैं वो फ्यूचर पीरियड के लिए रिलेट करते हैं, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, बट it does not mean that both of them mean the same thing or both of them are equal. So let's see, budget जो होता है वो planned events से relate करता है। बजट जो होता है वो हमेशा planned events के लिए होता है, whereas forecast जो होता है वो probable हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बजट जो है वो एक फॉर्मल बिजनेस प्लान है और इसलिए सिर्फ ऑथोराइज्ड मैनेजमेंट ही बना सकती है। आप चाहो कि आप अपने घर का बजट बना दो, ऐसा नहीं है। जो घर का हेड होगा, मम्मी पापा, दे आर ओनली, या योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर ओनली गोइंग टू मेक इट। सिमिलरली इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि वहाँ का जो लेबर होगा, जो क्लर्क होगा, जो सीईओ होगा, या लेट्स से जो मैनेजर होगा, वो बजट बना लेगा। नहीं, देयर इज अ प्रॉपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो कि वहां बैठकर, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि उनका बजट बनाता है, somebody who is a specialist into that. Whereas forecast can be made by anyone. बजट जो है ये एक टूल ऑफ कंट्रोल है। ऊपर हमने पढ़ा था यूजेस में भी कि हम इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। जब मेरे पास ऑलरेडी डेटा हो तो मेरे पास एक लिमिटेशन होती है कि आई हैव टू सर्वाइव विद इन दिस, so that is why बजट जो है उससे कंट्रोल होता है। whereas फोरकास्ट जो है वो एक सिंपल एंटिसिपेशन, अनुमान है, उससे हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने अनुमान लगा दिया कि आज बारिश होगी, अब मैं कंट्रोल कैसे करूं कि आज बारिश हो? नहीं,
I cannot do it. It's beyond my power. It relates, budget relates to economic activities of business enterprises, governments or others. यानी budget जो है वो economic activity से related ही बनता है. Whereas forecast जो है वो economic as well as non-economic activities, जैसे weather की forecasting होती है. That's a non-economic activity. So जो forecasting है वो economic as well as non-economic किसी के लिए भी हो सकती है, but budget usually happens only in relation to economic activities. अब बजट को बनाने का या बजटरी कंट्रोल करने का एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है कि मैनेजर को कंपेल करता है कि आप आगे की सोचें. जैसे जैसे खर्चा होगा, जैसे जैसे आमदनी होगी, वैसे वैसे चलता रहेगा, नहीं, आप प्लान करके चलिए. Budgetary control or budget coordinates the activities of various departments and functions. I just explained to you like 5 minutes back कि कैसे हर डिपार्टमेंट, हर फंक्शन, हर डिवीजन जो है एक कंपनी का वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. Increases production efficiency, eliminates waste and controls the cost. Because I already have the data in hand, इसलिए मेरी जो efficiency होगी वो बढ़ेगी, मेरा जो waste होगा वो घटेगा, and as a result जो cost होगा वो control होगा. बजट बनाने से हमारी efficiency है कि efficiency नहीं है ये भी पता चल जाती है. पिछले वाले स्लाइड में जहां हम यूजेस पढ़ रहे थे वहां सेकंड पॉइंट में पढ़ा था ना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है बजट से. कैसे होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन? आपको बताया था, क्योंकि जब डेटा है अगर मैं उसको उसके बियॉन्ड जा रही हूँ या मैं उससे कम जा रही हूँ तो वहीं पर मेरा इवैल्यूएशन हो गया. सो एफिशिएंसी है कि नहीं है पता चल जाती है. इट एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स. बजट को बनाने में ना बहुत सारा पैसा लगता है. हमें एक एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है, पिछले सारे डेटास प्रोवाइड करने पड़ते हैं, हर कंपनी को अपना, हर डिपार्टमेंट को अपना एस्टिमेट देना पड़ता है. सो ये जो जितना पैसा और टेक्निक और टूल इन्वॉल्व होता है इसमें, इसका पर्पस क्या होता है? यूं ही तो नहीं हर कंपनी बजट बना रही होती होगी. इसका पर्पस होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. Next, it provides a yardstick against which actual results can be compared. Yardstick का मतलब है एक नाप तौल का जरिया. So, actual results को हम budgeted के against compare कर सकते हैं. It motivates executives to attain the given goals. क्योंकि मेरे पास already एक target है, budget में सारे estimates हैं, इसलिए employees जो हैं वो हमेशा motivated रहते हैं कि उसको मुझे achieve करना है. It assists in delegation of authority and assignment of responsibility. कैसे delegation और assignment होती है budget के through? क्योंकि data is already available with you, so you can plan accordingly to control your expenses or to monitor your income. And in due process of that, आप responsibilities allot करते हैं, आप काम को delegate करते हैं. Next is limitations of budgetary control. आई थिंक ये लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है फॉर द टाइम बीइंग जो हम कर रहे हैं, इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मूव करें. सो लिमिटेशंस क्या क्या है बजटरी कंट्रोल के? सबसे पहला कि इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट. जो बजट है वो एक अनुमान है, वो एग्जैक्ट तो है नहीं. अब अनुमान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है. तो बजट के ऊपर इतना पैसा खर्च करके और इतना कंट्रोल एग्जीक्यूट करके कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत कर रहे हैं. डेंजर ऑफ रिजिडिटी. बजट में जो भी हमने अनुमान लगाए हैं, एस्टिमेट्स लगाए हैं, कई बारी ना मैनेजर्स जो होते हैं उसको लेकर बड़े रिजिड हो जाते हैं कि नहीं इतना ही खर्चा होना चाहिए, इससे ज्यादा तो हम अलाउ नहीं करेंगे. लेकिन क्या पता कि एक्सपेंसेस ऑन productive activities could have increased our efficiency or could have increased our goodwill, could have given us more profits. So कई बारी बजट तक सीमित रख देना भी खुद को बहुत हानिकारक हो जाता है. is only a tool of management. बजटिंग जो है या बजटरी कंट्रोल जो है वो बस एक टूल ही तो है, वो मैनेजमेंट से ऊपर तो नहीं है. और ऐसे केसेस में जहाँ कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस होते हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं rather than numbers. Budget is nothing but numbers. So not always you can rely on numbers. Opposition from staff. आमतौर पर बजट के ऊपर जो स्टाफ होता है कंपनी का वो बजट को लाइक नहीं करता है, क्योंकि फिर बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है कि आपको इतना तो करना ही करना है. इसलिए
स्टाफ जो है वो आमतौर पे बजट्स को अपोज करते हैं। एक्सपेंसिव टेक्निक, अभी पिछले में मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले कि बजट के लिए हमें एक्सपर्ट्स अपॉइंट करने होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर्स लेने होते हैं, सारे टूल्स और टेक्निक्स अप्लाई करने होते हैं, सारे डिपार्टमेंट डिविजन से डेटा लेना होता है। ऑल ऑफ दिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एफर्ट, सो इट इज क्वाइट एन एक्सपेंसिव टेक्निक। तो जितना इसमें खर्चा होता है, चाहे पैसे का हो, दिमाग का हो, समय का हो, क्या उतना ही ये रिजल्ट भी देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। अब यहाँ से हमें क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करना है इसलिए आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बजट। बजट कितने टाइप का होता है? बजट डिपेंड करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस बना रहे हैं हम, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बना रहे हैं। फंक्शंस का मतलब वेरियस डिपार्टमेंट्स और वेरियस डिविजन्स। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस बना रहे हैं तो बजट कई तरीकों का हो सकता है। अब यहाँ आपकी स्लाइड में जो दिया हुआ है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, कैश बजट, सिर्फ इतने ही टाइप का बजट नहीं होता है। रादर बजट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और भी टाइप का होता है। ये जो आपको यहाँ पर स्लाइड में 4 टाइप दिख रहे हैं, ये तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपके सिलेबस से आपको बस यही 4 टाइप का बजट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। बट वैसे फंक्शनल बजट्स और भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि लेबर बजट होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज एंड कैश, because this is what is given in your syllabus. So here we are limiting ourselves strictly to the syllabus or to the popular ones. Even if it is not in your syllabus, यही वो 4 popular budgets होते हैं जो आम तौर पे आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में या क्वेश्चंस में। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, इसको हम बाद में करेंगे कि ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल क्या होता है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं फंक्शनल बजट्स पे। फंक्शनल बजट में हमें कितने टाइप के करने हैं? 4। कैश बजट को थोड़ा अलग हटाते हैं, बाकी तीनों क्योंकि आपस में रिलेटेड हैं इसलिए एक साथ देखते हैं। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट एंड परचेज बजट। अब यहाँ पर ना एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है मैंने, जो मैं आपको स्लाइड्स के अलावा भी दिखाती हूँ। फंक्शनल बजट के जो 3 बजट्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पर, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट और सेल्स बजट, इनके बीच में आप ये रिलेशनशिप देखो। ये जो स्लाइड है ना, ये रिलेशनशिप बता रहा है। ये रिलेशनशिप क्या बता रहा है कि जो परचेज बजट है वो डिपेंड करता है, जो परचेज बजट है उसका एक रिलेशनशिप है प्रोडक्शन के साथ, और जो प्रोडक्शन बजट है या जो प्रोडक्शन का डेटा होगा उसका एक रिलेशनशिप है विद द सेल्स, विद द डेटा ऑफ द सेल्स। जब हम परचेज की बात कर रहे हैं तो किस चीज के परचेज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? फिनिश्ड गुड्स। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द रिलेशनशिप? द रिलेशनशिप इज कि परचेज से निकलता है प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से निकलता है सेल्स। कैसे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ये कोई नई चीज नहीं है बच्चों, ये आपको पहले से ही पता होगा। अकाउंट्स में जब क्लास 11th में स्पेशली तुम लोगों ने ट्रेडिंग एंड P&L पढ़ा होगा तब ये चीजें बहुत सॉल्व करी होंगी फाइनल अकाउंट्स में। और ये सिर्फ क्लास 11th में नहीं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी फाइनल अकाउंट्स आता है, तब भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट ईयर्स में फाइनल अकाउंट्स पढ़ाया गया है, तो पता नहीं तुम लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा हो या थर्ड ईयर में। बट ये रिलेशनशिप नया नहीं है तुम लोगों के लिए, फाइनल अकाउंट्स में बहुत यूज हुआ है। क्या? कि जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देता है कि प्रोडक्शन कितना हुआ है। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है उसमें हम ऐड करते हैं प्रोडक्शन और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो हमें पता चलता है कि सेल्स कितना हुआ है। अब अभी अभी आपने पीछे देखा कि हम परचेज बजट से निकालते हैं प्रोडक्शन बजट और प्रोडक्शन बजट से निकालते हैं सेल्स बजट। कैसे? परचेजेस में
ओपनिंग को ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग को माइनस कर देते हैं तो प्रोडक्शन निकल जाता है, और प्रोडक्शन में ओपनिंग को ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग को माइनस कर देते हैं तो सेल्स निकल जाता है। अब इसी का ऑपोजिट भी तो ट्रू होना चाहिए, यानी मैं सेल्स से प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से परचेज पे भी तो पहुंच सकती हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगेन। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे को ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन निकल जाता है गुड्स का, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि प्रोडक्शन में जब हम क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर दें और ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर दें तो मेरा परचेजेस आ जाएगा। दिस जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली। मैथमेटिकली ही समझ लो, मैथमेटिकली ही समझ लो कि जब परचेजेस से प्रोडक्शन निकल सकता है तो प्रोडक्शन से परचेजेस भी निकल सकता है, राइट? सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स से मेरा सेल्स निकलता है, तो अगर मैं प्रोडक्शन के डेटा से सेल्स निकाल सकती हूँ तो मैं सेल्स के डेटा से प्रोडक्शन भी तो निकाल सकती हूँ। यानी मैं सेल्स में माइनस कर दूं ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कर दूं क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स, तो मेरे को प्रोडक्शन निकल जाएगा। प्रोडक्शन कितना हुआ ये निकल जाएगा, राइट? आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। अब वापस चलते हैं अपने स्लाइड पे। वापस आते हैं अपने स्लाइड पे। सो अब हम पहुंचते हैं जो हमने 3 टाइप का अभी रिलेशनशिप पढ़ा बिटवीन परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो अब हम पहुंचते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रोडक्शन बजट के ऊपर। क्वेश्चन का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे मैं इसका लिंक जो है वो यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगी और ये पीपीटी आपको मेल भी कर दूंगी। क्वेश्चन देखो, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। पूरा जो आप अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस पढ़ रहे हैं उसमें जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे, चाहे आप डिसीजन मेकिंग पढ़ो, चाहे आप बजटिंग पढ़ो, चाहे आप मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ो, चाहे आप वेरिएंस एनालिसिस पढ़ो, एक रूल है, एंड दैट रूल इज दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देयर इज नो रूल। मतलब जैसे जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो आपने अकाउंट्स बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पहले ये आएगा फिर वो आएगा, उसके रिवाइज स्केड्यूल 6 के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट्स, कि फाइनल अकाउंट्स में भी, बैलेंस शीट्स में भी आपके क्या आइटम पहले होने चाहिए, क्या आइटम उसके नीचे होना चाहिए, प्रॉपर रूल है ना? कॉस्ट अकाउंटिंग भी जब आपने पढ़ा होगा या जब आप आगे पढ़ेंगे कभी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के भी बनाने के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के रूल्स हैं। वेयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें बस रिजल्ट से मतलब है, हमें बस आंसर से मतलब है, उसको बनाने का कोई स्पेसिफाइड तरीका नहीं दिया हुआ है, कोई तरीका नहीं बताया हुआ है। बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम रफ वर्क जैसे करते जाएंगे, नहीं। आपको जैसे समझ में आ रहा है, आप चाहो हॉरिजॉन्टली बना सकते हो, आप चाहो वर्टिकली बना सकते हो, आपको एटलीस्ट अमाउंट्स तो लिख के दिखाना ही होगा, पर्टिकुलर्स तो लिखना ही होगा। सो कोई प्लेसमेंट स्पेसिफाइड नहीं है, कोई रूल्स नहीं स्पेसिफाइड है कि इसी स्ट्रक्चर में आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है? सो
क्वेश्चन देखते हैं. The following information has been made available from the records of ABC Limited for 6 months of 2019 and the sales of January 2020 in respect of the product X. अब क्या इंफॉर्मेशन है? यूनिट्स टू बी सोल्ड 7 महीने का दिया हुआ है, 6 महीने 2019 के और 1 महीना 2020 का यानी जनवरी. ये सेल्स की यूनिट्स दी हुई है 1100, 1100, 1700, 1900, 2500, 2300, 2000. फिर दिया हुआ है देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ. किसी भी महीने के अंत में कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा. फिर दिया हुआ है कि फिनिश्ड यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. मतलब इंक्लूडिंग जून 2019. मतलब अगले महीने के सेल्स का जो यूनिट्स है उसका आधा, उसका एग्जैक्टली हाफ जो है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. मतलब जून का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? जुलाई के सेल्स का आधा. अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? सितंबर के सेल्स का आधा, है ना. फिनिश्ड यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल्स यानी ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने के सेल्स का आधा, पूरा का पूरा आधा हिस्सा हर महीने का स्टॉक में अंत में बच जाएगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक एट द एंड क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक. नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. Budgeted production and production cost for the year ending 31st December 2019 are thus, just a second guys. Budgeted production and production cost for the year ending 31st December 2019 are, production है 22,000, direct materials per unit का cost है 10 रुपए, wages का cost है 4 रुपए per unit और factory overhead apportioned to production है 88,000. You're required to prepare production budget for the 6 months of 2019 and summarize production cost budget for the same period. अब इस क्वेश्चन में ना मुझे दो चीज बनानी है, प्रोडक्शन बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट. प्रोडक्शन बजट जो है वो तो मेरा बन जाएगा with the help of just 1, 2 and 3 information, यानी कितना सेल्स है, वर्क इन प्रोग्रेस है ही नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. ये जो बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, इससे हम निकालेंगे पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन विच इज समराइज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द सेम पीरियड. ठीक है. अच्छा, ये जो जूम, okay, let's just do this question now.